शहर के कोने में फारूक मीट हाउस नाम की एक भयानक दुकान थी। फारूक हर रोज दर्जनों जानवर मारता चीखें, खून, तड़प उसकी दुनिया थी। जानवर बस मांस होते हैं, इंसान नहीं। उसका यही उसूल था। उसके आस पास कोई नहीं था। बीवी मर चुकी थी, बेटा छोड़कर जा चुका था। वो अकेला था और अपनी क्रूरता में डूबा हुआ। एक रात एक अजनबी उसकी दुकान पर एक काली बकरी लेकर आया। उस बकरी की आंखें इंसान जैसी, सींग टेढ़े और चाल भयानक थी। अजनबी बोला, ये जंगल की है, इसे कोई नहीं खरीदता। कहते हैं इस पर कुछ है। फारूक हंसा, मैं आत्माओं से नहीं डरता, मैं खुद मौत हूं। उसने बकरी ले ली, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, बकरी की आंखों में कुछ ऐसा चमक गया कि फारूक कुछ पल के लिए जम गया। रात को जैसे ही वह बकरी को मारने छुरी उठाता है, बिजली चली जाती है, हवा में सन्नाटा छा जाता है, दीवारों पर खून से उभर आता है। अब तेरा हिसाब है। फारूक कांपता है, लेकिन झुकता नहीं। मुझे डराना आसान नहीं है, मैं कसाई हूं। वो गुर्राता है। अगले दिन वो गांव के बाहर बने एक कुटिया में गया, जहां बाबा इलिया नाम के एक बूढ़े संत रहते थे। बाबा ने जैसे ही फारूक को देखा, उनका चेहरा कठोर हो गया। बाबा बोले, तूने जंगल की रक्षक आत्मा को छेड़ दिया है। वो काली बकरी उस आत्मा का रूप है जो जानवरों की पीड़ा की रखवाली करती है। तूने जिन जानवरों की चीखें सुनी और अनसुनी कर दी, अब वो सब एक चीख में तुझसे बदला लेंगे। फारूक हंसने लगा। बाबा, आपने ये डरावनी कहानियां शायद बच्चों के लिए रखी हों। मैं अब भी जानवर मारता हूं और मारूंगा। बाबा की आंखें भर आईं। तो फिर तू मरेगा, पर चैन से नहीं, मौत आएगी, चीखों में लिपटी हुई। अगली रात से फारूक की दुकान में सब बिगड़ने लगा। मीट सड़ने लगा, खून अपने आप बहने लगा, हर कोने से जानवरों की चीखें आती, छुरी अपने आप हवा में उड़ती और बकरी अब हर जगह दिखाई देती। फारूक अब सो नहीं पाता था, मगर फिर भी उसका दिल नहीं बदला। वह हर बार बस एक ही बात कहता, मैं झुकने वालों में नहीं हूं। एक रात फारूक ने बकरी के सामने खड़े होकर ललकारा, आजा, आज मैं खुद तुझसे भिड़ता हूं। बकरी की आंखें जलने लगीं, हवा में सैकड़ों जानवरों की आत्माएं गूंजने लगीं। सब के सब उसके चारों ओर घूमने लगे। दीवारों पर खून से लिखा जाने लगा, अब तेरा वक्त पूरा हुआ। फारूक ने छुरी उठाई, लेकिन उसके हाथ जल गए। वह चिल्लाया, गिर पड़ा और आत्माएं उसके ऊपर टूट पड़ी। सुबह जब गांव वालों ने दुकान खोली, तो देखा फारूक दुकान के बीच मरा पड़ा था। आंखें खुली थीं, चेहरा डर और तकलीफ में जम चुका था। शरीर के चारों ओर बकरियों के खून से लिखा था, हर चीख का हिसाब होता है। बकरी वो कहीं नहीं दिखी। गांव के लोगों ने उस दुकान को बंद करवा दिया। बाबा इलिया ने वहां एक बोर्ड लगवाया, यहां एक हत्यारे को जानवरों ने सजा दी। अब अगर कोई भी इंसान जानवरों को तड़पाएगा, तो उसका अंत यही होगा। जानवर चाहे बोल न सके, पर उनकी आत्माएं इंसाफ मांगती हैं। जो उन्हें तकलीफ देता है, उसका हिसाब जरूर होता है, चाहे छुरी उसके हाथ में हो या कफन। इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, तो एक लाइक जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।